आपने देखा होगा कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो एक रिश्ते से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ऐसे ऐसे वो रिश्ते ही बदलते रहते हैं, रिलेशनशिप्स बदलते रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, पर उन्हें किसी भी रिश्ते में सुकून नहीं मिलता और सेम तरह की चीजें रिपीट होती हैं, क्योंकि वो अपने लेसन से भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए वो उसी साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग अलग लोगों की शक्लों में, क्योंकि वो खुद को हील ही नहीं करते। वो बस भागते रहते हैं पर सीखते नहीं जो लेसन उन्हें सिखाया जा रहा है। तो डोंट डू दिस। आपको एक रिश्ते से कूद के दूसरे रिश्ते में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको पता चल गया है, आप में इतनी कॉन्शियसनेस आ गई है कि वो रिश्ता कार्मिक रिलेशनशिप था, तो प्लीज फर्स्ट हील योरसेल्फ। फिर उसके बाद सोचो कि आप रेडी हो या नहीं हो दोबारा से रिश्ते में आने के लिए, और अगर हो भी तो खुद को हील किए बिना दोबारा रिलेशनशिप में मत जाओ, क्योंकि इससे आपको पहले से भी ज्यादा पेन मिलेगा उस रिश्ते में। खुद को पहले हील करो, पहले खुद से प्यार करो, खुद के साथ अकेले कंप्लीटली खुश रहना सीखो, उसके बाद ही आप रेडी होगे किसी और के साथ खुशी बांटने के लिए, तभी आप रेडी होगे किसी और के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में आने के लिए। वरना अगर आपको बार बार यही करना है, एक रिश्ते से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, फिर आप उसी सेम साइकिल में फंसे रहने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे आप एक हेल्दी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। So to the question that can karmic partners become soulmates, the answer is no, they cannot. But if both the karmic partners are conscious and decide to heal their traumas and learn their lessons together and complete their transformation with each other, then they can experience an evolved or healed karmic relationship with each other for the rest of their life. But this consciousness and this healing should be natural and not forced to each other. अदरवाइज जो कार्मिक पार्टनर्स हैं उनका एक दूसरे की लाइफ में कार्मिक डेट क्लियर हो जाएगा, तो एक दूसरे की जिंदगी से चले जाएंगे।